हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक की मैं अलग वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ। प्लीज़ जाके देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th के साथ 11th-12th में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगर ये याद है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, करते हैं। तो ये पहला वाला है। देखो, अगर आपको वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक तो आसान है, नहीं पता है तो भाई आपको क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। मुझे याद है तो मैं फटाफट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, दो बार मल्टीप्लाई होने पे √ हट जाता है। तो √3 × √3 ओनली 3, 2 2 ज़ा 4, 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4। देखो बाबू, दोनों के अपॉन में क्या है, 4 है, तो एलसीएम अपना क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, 4/4, 4 1 ज़ा 4। सो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। सिंपल। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। यहाँ देखिए 2 है, मल्टीप्लाई में 10 45 है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30, sec 30 किसका उल्टा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये होगा 2/1। अब ये देखो फ्रैक्शन में दिख रहा है आपको। जब भी फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखे उसको पहले सॉल्व करना होता है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ऊपर जो है उसको वैसा का वैसा लिखो, नीचे एलसीएम क्या जाएगा, √3 1 ज़ा √3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 ज़ा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × √3। आप जानते हैं कि भैया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, √3 1 ज़ा √3 अपॉन में मल्टीप्लाई होगी √2 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऊपर अपना है √3, √2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, देखो ये रैशनल ये इरेशनल है, तो रूट का मल्टीप्लाई रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पर है अपना 2, √3 √2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है आपको। अगर अपॉन में रूट आ रहा है तो उसको हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ रूट आ रहा है, ऊपर रूट है चलेगा, लेकिन नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। नीचे रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ लिख देंगे ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, सो देखो इधर जो है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। √3 अपॉन में क्या है अपना 2√2 प्लस 2√6 है ना। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नीचे है वही चीज लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, बस साइन चेंज कर देते हैं। देखो इधर अपना क्या है 2√2
प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, 2√6। ठीक है, सेम चीज से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप देखोगे नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या है ये, a प्लस बी, सेम चीज है ना, बस प्लस माइनस का फर्क है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√2√3, √3 2 ज़ा 6, 2 6 3 ज़ा 18 रूट के अंदर, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या है आपका, कॉमन है, 2 का डिवाइड जाएगा दोनों में, निकाल लो, √6, 2 1 2 बाहर आ गया, और यहाँ से √18 बचा। अब इसको खोल दो, 2√2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, पावर में 2 है ना, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 ओनली 2, 2 बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है, तो 4 2 ज़ा क्या आ गया 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। सेम चीज इधर में क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और √6 इंटू √6 6, 4 6 ज़ा 24, तो इधर से अपना 2√6 माइनस का है √18, 8 में से 24 घटाओगे माइनस के 16, 2 8 ज़ा 16, तो ये माइनस आ गया, ऊपर क्या बचा, ये चीज नीचे है अपना माइनस के 8। अच्छा, माइनस तो ऊपर ले गए थे ना, अब माइनस अंदर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, नीचे क्या है अपना 8 आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा वाला एग्जाम में बार बार आता है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, नीचे देखो रूट नहीं है, ऊपर भले ही है, ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसके अपन में कुछ नहीं 1, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ऊपर भी सॉल्व करना है, नीचे भी सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, एलसीएम क्या आएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2√3, पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 1 ज़ा √3, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 2√3 टाइम जाएगा, 2√3 1 ज़ा 2√3, फिर यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाओ, सेम चीज नीचे से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 1 ज़ा √3, 1 से डिवाइड करोगे 2√3 में, 2√3 टाइम जाएगा, 2√3 1 ज़ा 2√3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपॉन में 2√3, इसके अपॉन में 2√3, सेम टू सेम रहने पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या बचा आपके पास, देखो 2√3 और 1√3, तो ये आ जाएगा 3√3, और माइनस का 4 है, 2√3 1√3, यह है आपका 3√3, और ये आपका प्लस का 4 है, सही करके लिख दिया। नीचे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है ना, जब भी नीचे रूट आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हम अपने को, जो है पहले उसको लिख लो, 3√3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4,
अपोजिट साइन से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगा हुआ दिख रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे ऊपर सेम चीज दो बार आ रही है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है। खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको ए का स्क्वायर, इसको स्क्वायर का मतलब जितना पावर होता है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है उसको, 3√3। ठीक है, तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9, √3 इंटू √3 सिर्फ 3। ठीक है, तो 9 3 सा 27 माइनस 4 इंटू 4 16। इसको खोलेंगे, यही चीज़ है ना, 27 आ जाएगा प्लस 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 6, 6 चौको 24 24, और 27 माइनस 16 11, तो ये हो जाएगा 43। ये आ जाएगा आपका आंसर। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, आप आगे चलकर एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। क्या है आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है अगर थीटा सेम होता है। तो यहाँ देख रहे हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आप जब पूरा पढ़ लोगे तो आप डायरेक्ट इसका यूज़ भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने अभी ये नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वैल्यूज के थ्रू। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 4 sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा 2/√3, और 1045 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब हल कर दें। 5 मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 ज़ा 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाता है। यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऊपर यहाँ से क्या आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, अपॉन में है 4, 4 4 ज़ा 16, अपॉन में है 3 माइनस के 1। देखो इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, एलसीएम आ जाएगा 4। जब नीचे एलसीएम सेम रहता है, ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 1 + 3। ठीक, अब आप देखोगे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। आगे हल करते हैं। देखो 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 3 ज़ा 12 डिवाइड करना होता, 3 टाइम गया, 3 5 ज़ा 15, प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 टाइम गया, 4 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64। 1 को डिवाइड करोगे 12 में, 12 बार जाएगा, 12 1 ज़ा
यहाँ देखो 3 और 1 4/4, 4 1 जा 4। किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं वही चीज़ ऊपर जो होती है वही आ जाता है। तो यहाँ क्या है 6 4 एंड 5 9, 6 और 1 7 -12/12। तो यह आ जाएगा 67/12। ठीक है, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में आता ही है ऑब्जेक्टिव, है ना। कहे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सॉल्यूशन करके आपको आंसर बताना है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 2, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दो, ऊपर हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर है √3 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है तो इसको पहले सॉल्व करना है। इसके अपन में कुछ नहीं, 1 ले लिया, ऊपर क्या है अपना 2/√3, 3 1 जा 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1। अब यहाँ आ जाएगा, ऊपर जो है उसको वैसा का वैसा रखेंगे, 3 और 1 4/3। ठीक, तो देखो बाबू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में आ जाएगा आपका √3 × 4, 2 2 जा 4, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन में क्या है √3 × 2, एक √3 से √3 ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा अपना √3, नीचे बचा अपना 2, √3/2 आंसर आ रहा है। तो देखो भाई, आपको पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये भी नहीं होगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी नहीं होगा। 3 गलत, चौथा सही हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही आसान है। 1045 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे शाइन 2 है, 2 शाइन है, किस एंगल के लिए ट्रू होगा। तो मैं आपको पहले बी ऑप्शन लेके दिखाता हूँ। अगर ए हम क्या लेते हैं 30 लेते हैं, रखो यहाँ पर शाइन 2 30 डिग्री, ए की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 32 से 60 डिग्री, और यहाँ हमें साइन 30 की वैल्यू रखनी है जो कि होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर है 1। क्या √3/2 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो, अगर हम ए जो एंगल है उसे 0 डिग्री ले लेते हैं, लाइट फिर चली गई, तो क्या होगा, साइन 2 ए के जगह पे रख दो 0, 2 साइन ए की जगह पे हमें रख दिया 0, यहां से क्या हो जाएगा 2 × 0 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 रखोगे 2 × 0 क्या होता है 0, तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, 2
tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस फिर tan 30 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। आगे हल करेंगे, 2 1 कम 2, इधर है अपना √3, इधर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग करेंगे, अंडरूट हट जाएगा, 3 आ गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर है अपना 2/√3, लॉसअप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, लॉसअप बोले तो एलसीएम, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, ठीक हो गया। इधर अपने पास आ गया है 2/√3 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में है 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 × 3 अपॉन में है 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन में है √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये सही होगा, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 10a + b √3 के इक्वल है एंड 10a - b 1/√3 के इक्वल है। a प्लस जो b है, अगर दोनों एंगल को ऐड करते हैं या तो 90 आएगा या 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और a जो एंगल आएगा वो b से बड़ा होगा। a और b अपने को पता करना है, ठीक है, बहुत ही इजी है। गिवन क्या अपने को, 10 a + b क्या है √3 है। जब भी इक्वल होगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दोनों तरफ सेम करनी होती है। अगर इधर है तो इसको भी, इधर 10 है ना, इसको भी 10 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, √3 होती है। इधर अपने पास क्या है, 10 a + b है, 10 से 10 कटा तो a + b क्या आ जाएगा 60, a + b अपने को क्या मिल गया 60। अगेन अपने पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है 10 a - b क्या है बाबू 1/√3 दे रखा है। 10 इधर है, बीच में इक्वल है, तो दोनों तरफ इक्वल फंक्शन करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसकी वैल्यू भी हमें 10 में सोचनी पड़ेगी। सोचो 10 1/√3, 10 किस एंगल का वैल्यू होता है, 10 30 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ क्या बचा, इस तरफ बचा a - b और इधर अपना है 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहला इक्वेशन अपने पास है a + b 60 है, दूसरा है a - b अपने पास 30 है। ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो +b - b कैंसिल आउट, a और a अपना हो जाएगा 2a, 60 और 30 हो जाएगा 90, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में, 2 4 जा 10, 1 बचा, क्या बोल रहा है 2 4 जा 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, सो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, पहला आंसर। अब आपको b का भी निकालना है, सिंस a + b अपने पास है 60, a की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है 45, यहां हमने रख दिया, प्लस का 45 इधर रखिए, माइनस का 45, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। जो a की वैल्यू आई है वो b से बड़ी है, कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइट कभी भी लाइट तो चली गई है, सेटअप हमारा कभी भी बंद हो सकता है, बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिलता है, इसीलिए। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में,
ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को ट्रू तभी बोला जाता है, स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट होगी तब। अगर 99.999% सही है और 0.000001% गलत है तो वो स्टेटमेंट गलत ही मानी जाती है। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। अगर एक आध बार हाँ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, हर बार सही होना चाहिए, तब जाके वो स्टेटमेंट परफेक्टली सही होता है। कह रहे हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, क्या ये सही है? देखो इफ ए के प्लेस में मैं 30 ले लूँ और बी के प्लेस में मैं 60 ले लूँ और यहाँ पे रख के देखता हूँ, साइन ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 लेफ्ट की तरफ रखा और यहाँ आ जाएगा साइन 30 और साइन 60, इधर अपना हो जाएगा साइन 90, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इन दोनों के अपॉन में 2 है, एलसीएम 2 आ जाएगी, तब नीचे सेम होता है, ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। क्या ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है? बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। देखो थीटा अपने पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। थीटा अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। तो जैसे जैसे 0 बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो परफेक्टली ट्रू है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कॉस थीटा के लिए बोल रहा है ना। सो देखो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 90 की वैल्यू होती है 0। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से छोटा हुआ √3, उससे और छोटा हो गया, उससे और छोटा हो गया, एंड में 0 हो गया। थीटा इंक्रीज होने पर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये बोल रहा है इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ वाले पे आ जाओ। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आपको मैं दिखाता हूं, अगर मैं थीटा 0 ही ले लेता हूं, सिंपल रख के देखो, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, इक्वल है क्या? नहीं है। इक्वल तभी बोला जाएगा जब हर एंगल पे सेम हो, तो हर एंगल पे सेम थोड़ी ना है, सिर्फ इक्वल होता है अगर थीटा के प्लस पे 45 हो ना, तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, जो कि होती है 1/√2। बाकी किसी एंगल की वैल्यू उनमें इक्वल नहीं होती है। कॉट ए, अगला जो है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए डिग्री। कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ए की वैल्यू 0 रख दो, ए की वैल्यू 0 रख दो, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसी के अपॉन में 0 वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये जो मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको आराम से सॉल्व करा दी है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप वीडियो के ऊपर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, चल बैठे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।